हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज है मेरा स्टडी ब्लॉग का 38 डेज और ALP 72 की तैयारी करते हुए मेरा आज ब्लॉग शूट करते हुए 38 डेज हो गया। और आप लोग के लिए मैं रेगुलर ब्लॉग लाता हूं और एग्ज़ाम तक ऐसे ही आप लोग के लिए ब्लॉग आती रहेगी। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइएगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट आया है कमेंट्स में मैथ्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कि कैसे मैथ्स की तैयारी करें, उसमें कैसे स्कोर बढ़ाया जाए। तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। और जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टडी जैसा कि आप लोग की पता होगा कि NTPC का मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं गया था एग्ज़ाम देने। तो आज मैं आया और आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बस थोड़ा सा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो था उसका मैंने लीवर एक चैप्टर आता है उसको मैंने कंप्लीट किया था। और बस आज तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि आया था, थोड़ा सा हरासमेंट हो गया सफ़र का, तो उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाया था। तो यही आज पढ़ा और मैं आप लोग को दिखाऊंगा मैथ्स के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है। और वो अगर आप करिएगा तो आपका भी मैथ्स स्कोर में इम्प्रूवमेंट होगा। और अभी टाइम है आप लोग के पास, अगर अभी से भी आप लोग ऐसा करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग की मैथ में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस तरीके से पढ़ें तो मेरे हिसाब से आप लोग की भी मैथ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी। तो आज मैथ्स का ही सिर्फ बात करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा जो डाउट आया है मैथ्स से ही रिलेटेड आया है। और तो इसलिए मैं मैथ्स का अगर हम बात करते हैं तो उसका ही आज मैं पूरा वीडियो में सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग की भी मैथ ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी। तो चलिए मैं आप लोग को पहले दिखाता हूँ क्या मैं कैसे करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग से फिर बात करूँ। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये एक छोटा सा डायरी मेरे पास है और मैं हमेशा इसको अपने पास रखता हूँ। और जब भी मुझे डाउट्स वगैरह होता है मैथ्स का, जब भी सॉल्यूशन वगैरह, मैं भी कुछ सेट वगैरह जो भी क्वेश्चंस बनाता हूँ तो मैं इस डायरी में उसको नोट ज़रूर करता हूँ। कैसे नोट्स करता हूँ वो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए ALP 2024 का 15 सेट था। जितना भी सेट का है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैंने यहाँ लिख लिया है। और जो स्टार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसमें स्टार भी मैंने डाला है कि इसको आप लोग 4 बार 5 बार ज़रूर देख लीजिएगा, मतलब हम अपने से कि इसको और ज़्यादा देख लेने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग कीजिएगा तो जो भी क्वेश्चंस में आप लोग को डाउट लग रहा है कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं और आप लोग उसको बार बार देखा कीजिए। जैसे ALP का जो जितना 15 सेट 2024 में कराया गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उसको ऐसे लिख लीजिए और उसको बार बार देखिए। या फिर आपको जो क्वेश्चन डाउट लगे उसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए और उसको हमेशा देखा कीजिए। मैं ऐसे ही पहले भी बोल चुका हूँ कि डाउट क्वेश्चन को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर डाउट क्वेश्चंस को क्लियर नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा मॉक देने का। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और JEE का मैं कुछ सेट का यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, उसको भी मैं साइड में रफ में लिखे हुए हैं उसमें नोट कर लूँगा। और बार बार JEE वाले का भी मैंने 3-4 सेट लगा लिया है, इसको भी मैं कंप्लीट करूँगा। अप्रोक्स 9 सेट है JEE का भी। JEE में भी लगभग हम एग्ज़ाम तक में लगभग 50-60 मॉक तो एटलीस्ट देना ही दे देंगे। ये मेरा है प्रकाश सर से, मैं नंबर सिस्टम जो एडवांस में है प्रकाश सर से मैं कर रहा हूँ। तो नंबर सिस्टम में जो पढ़ा है ये सब क्वेश्चंस हमको डाउट हुआ है
तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ, और इसको बार बार मैं देखूँगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा तो इस क्वेश्चंस को तो ज़रूर मैं देखूँगा। और पीछे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलजेब्रा का ये सब क्वेश्चंस में हमको डाउट हुआ है, तो ये मैंने लिख लिया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेलवे जो 360 क्वेश्चंस का जो सीरीज करवाए थे गगन प्रताप सर, यूट्यूब पे भी है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग को हम लिख लिए हैं कि बार बार इसको देखिएगा। इस वजह से इसको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया हूँ। और देखिए एनटीपीसी का मैंने रिवीजन शुरू किया है। अभी जो 300 क्वेश्चंस मैंने लेक्चर तो पूरा देख लिया है, लेकिन फिर रिवीजन शुरू किया है। और रिवीजन में जो जो डाउट क्वेश्चंस हमको आ रहा है, जिसमें जो हमको लग रहा है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में डाउट हो सकता है, तो मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो आपने देखा मैंने जो भी मॉक देता हूँ या फिर कोई भी लेक्चर देखता हूँ, फिर उसका रिवीजन जब मैं करता हूँ, तो उसमें जो हमको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों ना वो इजी ही क्वेश्चन हो, अगर उसका सॉल्यूशन कुछ जो मैं कर रहा हूँ और जो सर बताए हैं वो थोड़ा कम टाइम टेकिंग है, तो उसको भी मैं लिख लेता हूँ और उस सॉल्यूशन को बार बार देखता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग डाउट क्वेश्चंस को ऐसे ही करके लिखिए जो भी मॉक देते हैं। और मॉक बहुत ज़रूरी है। सेक्शनल मॉक में कम से कम बोल देता हूँ, दिन भर में अगर आप लोग के पास टाइम है तो 2 से 3 मॉक भी अगर आप लोग दे दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो 2 ट्राई अब करता, अभी तो 1 दे रहा था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अब टाइम ज़्यादा नहीं है तो कल से मैं 2 सेट मैथ्स में लगाना शुरू कर दूंगा और एटलीस्ट रीजनिंग का 1 सेट लगाऊंगा। तो आप लोग भी ऐसे कीजिए जिससे, और जो भी डाउट हो उसको लिख लीजिए एक जगह और उसको बार बार देखिए। सारे क्वेश्चन देखने का ज़रूरत नहीं है, जिसमें डाउट हो उसको बार बार देखने का ज़रूरत है, जिससे आप लोग का डाउट क्लियर होगा। नहीं देखने से क्या होता है, जो डाउट आपका हुआ वो तो क्लियर नहीं कर पाएगा आप, तो फिर आप दूसरा टेस्ट भी दीजिएगा, जो पहले डाउट था वो तो रह ही गया। पहले टेस्ट में जो दिए उस डाउट को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट दीजिए। तो जो भी डाउट हुआ अगर वो क्वेश्चन फिर आएगा तो वो क्वेश्चन आपका गलती नहीं होगा, इससे आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। स्कोर बढ़ेगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप लोग इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप लोग क्वेश्चन का डिस्कशन, टेस्ट का डिस्कशन कीजिएगा। तो वही मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग का मेरा तरीका कैसा लगा बताइएगा। बहुत लोगों का अच्छा नहीं लगा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन वो मैं अपने तरीके से ऐसे लिखता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि हाँ ऐसे ही कीजिए। अगर आप लोग दूसरे तरीके से करते हैं तो वो भी अपना जो आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए, बस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो वही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यही था आज का ब्लॉग में, मैंने मैथ्स का सॉल्यूशन देने का कोशिश किया है। और एक बुक्स भी मैं सजेस्ट करूँगा, नया बुक्स आया है गगन प्रताप सर का, मैथ्स मंथन करके। वो बुक्स अगर आप लोग बाई करते हैं तो बहुत हमको लगता है कि अच्छा बुक है वो। और उसमें क्या है कि आप लोग को किसी डाउट की ज़रूरत, किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप लोग अगर मेरे हिसाब से अगर बुक्स लेना चाहते हैं तो वो बुक्स ले सकते हैं आप लोग। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग्स, कैसा लगा बताइएगा। जो भी डाउट हो टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा सॉल्यूशन देने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।